हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण की कर रहे थे हम, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने कर दिया था। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। वहां क्या है, उदाहरण 1 में केवल समीकरण बना के छोड़ दिए, उनको हल नहीं किया था। तो उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, जिनके समीकरण बना के छोड़ दिए थे, इनको हल नहीं किया गया था। जिसमें पहला क्वेश्चन तो ये था कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं। तो अब उनके बचे हुए कंचों का गुणनफल 124 है। तो आपको पता करना था कि जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे, ठीक है। पहला उदाहरण तो ये था। तो इसको देखो, वहां उसमें ये माना गया कि भाई एक के पास अगर x है तो दोनों का योग दे रखा था कि 45 है, ठीक है। तो दूसरे का 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। ऐसे करके दोनों का गुणनफल करके 5-5 खोद देने के बाद, यानी कि x माइनस 5 और 45 माइनस एक्स माइनस 5 करके फिर उन दोनों का गुणनफल कितना 124 करके ये हल किया, तो ये समीकरण प्राप्त हुआ। तो अब इसे हल करना है। क्या करना है, इसके बीच वाले के 2 टुकड़े करने हैं। कैसे टुकड़े, देखो ये तो है अचर पद, ये है एक्स स्क्वायर का पद। इन दोनों का गुणनफल कितना आता है, इसका एक गुणांक है, केवल गुणांक ले लेते हैं। और ये कितने 324, दोनों ही प्लस के, गुणा कितना आएगा 324। अब आपको 45 के माइनस के 45 है, इनको 2 संख्याओं के रूप में लिखना है जिनको गुणा करने पर 324 आ जाए। अब माइनस के 45 है, इसका मतलब आपको प्लस के 24 चाहिए। तो दोनों ही संख्याएं माइनस माइनस की होगी, तब उनका योग जो है वो तो माइनस 45 हो जाएगा और गुणनफल जो है वो धनात्मक आ जाएगा। 2 माइनस की संख्या यानी 2 ऋणात्मक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर ही धनात्मक संख्या प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए अब माइनस 45 को ऐसे 2 संख्याओं के रूप में लिखना है कि उनको गुणा करने पर 324 आ जाए। तो देखिए, सोचिए आप माइनस 45 को आप माइनस 40 इंटू माइनस 5 लिख सकते हैं। मतलब माइनस 40 माइनस 45 माइनस 5 दोनों मिलकर माइनस के 45 होते हैं। जबकि इनका गुणनफल अगर देखें माइनस 40 इंटू माइनस 5 तो कितना होता है प्लस के 200, लेकिन हमें कितने चाहिए 324, तो काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब हम अगर माइनस के 39 और माइनस के 6 ले ले तो क्या होगा, माइनस 39 और माइनस 6 ये भी माइनस 45 होते हैं। तो 6 नंबरी 54 हो सकते हैं, 4 है पीछे का अंक, तो गुणा कर दीजिए इनको। अगर गुणा करेंगे तो 9 संगोरी 54, 4 हासिल के 5 और 6 3 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23, 18 और 5 कितने होते हैं 23, 234 नहीं आएगा अभी भी। तो अगर अपन 38 इंटू 7 करते हैं, दोनों ही माइनस माइनस के लेके, तो क्या होगा 7 8 56 नहीं आएगा इससे। तो अगर 37 माइनस के 37 और क्या लिख सकते हैं 8, 7 8 56 नहीं आएगा। अगर हम 36 और 9 संगोरी 54 माइनस के 36 ले ले और माइनस के 9 ले ले, तो इससे संभावना बनती है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, अंतिम अक्षर 4 होता है, हमें 4 ही चाहिए। तो इसीलिए 9 का गुणा 6 से करेंगे, क्या हो जाएगा 9 संग की 54 हासिल के 5 और 9 3 27, 27 और 5 32, तो 324 आ गए। तो इसका मतलब माइनस 45 के टुकड़े, ये मैंने पूरा प्रोसेस इसीलिए बताया है कि मैं चाहता तो डायरेक्ट ही कर सकता था, डायरेक्ट आपको ये टुकड़े करके डायरेक्ट बताया, लेकिन ऐसा करने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप जब स्वयं किसी प्रश्न को करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन अब आप खुद करें जैसे, तो आप खुद कैसे सोचेंगे, ऐसे ही सोचेंगे कि माइनस 55 को कैसे लिखेंगे। आप प्रयास करेंगे, उसमें अलग अलग संख्याओं को लेकर प्रयास करेंगे, तब जाके एक रिजल्ट प्राप्त होगा। तो मैंने यहाँ प्रयास करके बताया किस प्रकार से आपको प्रयास करने हैं, तब जाके आपको मिल जाएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको ये बताया है कि भाई आप खुद करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको कोई बताए ना, स्वयं आपको ही करना पड़े, कोई द्विघात समीकरण हो और बीच में गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, वो उसके गुणनखंड संभव हो, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इस प्रकार सोचना है, ठीक है। इसीलिए तो माइनस के 36 और माइनस के 9, माइनस 45 को क्या लिखा जा सकता है माइनस 36 माइनस 9, और इन दोनों का गुणनफल भी प्लस 324 आ रहा है, तो वही चाहिए हमको, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे अपन, माइनस 45 को क्या लिखेंगे माइनस 36 माइनस 9। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस
9x माइनस 36x माइनस 9x माइनस के 45x होते हैं प्लस 324 बराबर 0। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 36 बचेगा। यहां से आप क्या लोगे, माइनस के 9 कॉमन हो सकते हैं, 9 का भाग इसमें जाएगा, x हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस 9 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस 36, यहां पर भी x माइनस 36, तो x माइनस 36 आपने कॉमन लिया तो यहां तो बचा x, यहां क्या बचे माइनस के 9 बराबर 0। अब x माइनस 36 को 0 रखा तो x बराबर 36, और अगर x माइनस 9 को 0 रखा तो x बराबर 9। तो यहां x के दो मान प्राप्त हुए हैं। क्या हुए, दो मान। अब दो मान तो हमने जैसे मान लिया कि जॉन के पास x कंचे थे, तो अगर जॉन के पास 36 थे तो दोनों को मिला के कितने थे, 45 थे दोनों के पास मिला के। तो अगर जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 9 होंगे। अगर हम ये माने कि भाई जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों का योग दे रखा था। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, टुकड़े करने हैं -55 के। अब माइनस देखिए -55 के 750 का गुणा 1 से तो 750 आएंगे। तो आपको -55 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिन्हें गुणा करने पर जो है प्लस के 750 प्राप्त हो जाए। तो देखिए आपको पीछे 0 चाहिए तो आप 50 × 5 कर सकते हैं, माइनस के 50 लेंगे और माइनस के अगर 5 लेते हो, -55 को -50 -5 लिखा जा सकता है, दोनों मिलके -55 होते हैं। अगर हम दोनों को गुणा करें तो कितने आएंगे, प्लस के आएंगे। अगर -50 का गुणा आप -5 से करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, लेकिन 55 25 250 ही होते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए 750। तो इसी प्रकार आप सोचेंगे कि भाई 55 को और क्या क्या लिखा जा सकता है, जिनसे एक तो पीछे 0 आ जाए। तो 0 एक तो 5 का किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 या 5 आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी संभावना सोचिए। देखिए आप यहां पर अगर 45 × 10 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 450। 0 आ रहा है, ये सोचेंगे। अगर आप 40 × 15 करें तो 15 चौको 60, 600 आ सकते हैं। अब आप 35 × अगर 20 करें तो क्या हो जाएगा, माइनस के 35 माइनस के 20 लिखा जा सकता है -55 को। तो 35 तो 700 आ रहे हैं, आपको क्या चाहिए 750। तो क्या कर सकते हैं आप 30 माइनस के 25 माइनस के। अब 55 को आप माइनस के 30 और माइनस के 25 भी लिख सकते हैं। इन दोनों का गुणन 25 की 75, ये आ गए 750। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, माइनस के 30 माइनस के 25। हमने ये डायरेक्ट, आपको पता है हमने 5-5 के अंतर क्यों ले रखे हैं, क्योंकि अंत में अगर किसी संख्या का 0 है तो या तो उसे उस संख्या को 0 से गुणा करो, यानी कि 10 में 0 है, 20 में 0 है, या 5 वाली जिसका इकाई अंक 5 हो उससे गुणा करो तो आपको 0 प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा डायरेक्ट सोचा है हमने। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, -30 -25। -55 को क्या लिखा जा सकता है, -30 -25। तो लिखेंगे x² -30x -25x प्लस 750 = 0। अब यहाँ x कॉमन लेंगे तो x -30, यहाँ 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 30 = 0। x -30 कॉमन लेंगे आप, x -30 तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -25 बराबर 0। एक बार x -30 = 0 तो x = 30। एक बार x -25 = 0 तो x बराबर 25। तो x के दो मान आ गए, एक तो 30 और एक 25। ठीक है ना। देखिए अगला तीसरा सवाल है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है एवं गुणनफल 180 है। तो देखिए दो संख्याओं का योग 27 है, अगर एक को x माने और दूसरी को y मान ले, या एक को x मान ले तो दूसरी स्वतः ही 27 - x हो जाएगी। अगर कहा जाए कि भाई आपके दो जने हो, आप राकेश और सुरेश दो जने हैं, उन दोनों के पास मिला के अगर 27 रुपए हैं, और हम अगर कह दें कि भाई राकेश के पास अगर 27 रुपए हैं, x रुपए हैं, तो
अदर के पास कितने हो जाएंगे, सुरेश के पास 27 माइनस एक्स। तो यहां देखिए कि भाई माना एक संख्या, ऐसी दो संख्या है तो माना पहली संख्या या एक संख्या जो भी है, माना पहली संख्या बराबर x है, तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी 27 माइनस एक्स होगी। ठीक है। अब आगे क्या कहा, इनका गुणनफल 180 है, गुणनफल, तो x 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। इनको अंदर गुणा करेंगे तो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 180 को भी इधर ले आओ तो माइनस के 180 बराबर 0। देखिए यहां क्या है, एक्स स्क्वायर जो है वो इसको यहां आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं। किसी भी पद को अपने चिन्ह सहित एक साइड में कहीं उठाकर कहीं रखने पर, इसको यहां रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके चिन्ह में, जब तक कि इसको एक साइड से दूसरे साइड नहीं ले जाते हैं। ठीक है। जैसे कि 180 को हम यहां से यहां ले आए तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। अभी किसी भी संख्या को, किसी भी पद को, इसमें से किसी भी पद को आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर 27 प्लस के हैं 27 एक्स माइनस 180 बराबर 0। अगर यहां हम माइनस कॉमन ले ले या पूरी संख्या, पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस 1 से गुणा कर सकते हैं, माइनस 1 से गुणा, पूरे समीकरण को माइनस 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो जो पद माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का इसलिए हो जाएगा प्लस का, 27 थे प्लस के, एक्स 27 एक्स प्लस के थे तो हो जाएंगे माइनस के, 180 जो थे वो माइनस के थे, अब हो जाएंगे प्लस के। क्यों? क्योंकि हमने ये भी हम जो समीकरण देखते हैं उसमें एक्स स्क्वायर का पद अमूमन हम प्लस कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी रहे, तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर वाले पद को जो है वो धनात्मक कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा, अब इससे सॉल्व करना है बस आपको। 27 माइनस 27 कैसे दो टुकड़े करने हैं कि उन्हें गुणा करने पर 180 इंटू 1 180 आ जाए। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अब 27 के दो टुकड़े सोचिए, 20 और 7 हो सकते हैं, माइनस के 20 और माइनस के 7, क्योंकि माइनस 20 और माइनस 7 मिलकर माइनस 27 होते हैं, दोनों का गुणा कितना होता है 100, प्लस का 140 हो जाएगा, माइनस माइनस संख्या, लेकिन हमें चाहिए 180। इससे आगे सोचिए, 19 नहीं सोच सकते आप, 19 और 8 9 72 नहीं, 0 चाहिए पीछे, तो 18 और 9 हो सकते हैं, 9 8 72 नहीं हो सकता, तो 17 और 10 हो सकते हैं, 170 ही होंगे। माइनस माइनस के, दोनों माइनस के लेने हैं तभी प्लस के 180 आएंगे। फिर 16 और 11 ले सकते हैं, 16 और 11 नहीं होंगे, 15 और 12 हो सकते हैं, 12 पौने 60 0 आ रहा है, 12 पौने 60 असल के 6, 12 का 12 6 18। ठीक है। तो क्या हो जाएंगे टुकड़े, 15 माइनस के और माइनस, तो माइनस 27 को क्या लिखा जा सकता है, माइनस 15 माइनस 12, माइनस 27 को क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 180 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 15 बचेगा, यहाँ 12 कॉमन ले लेंगे माइनस के तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 15 एक्स माइनस 15, एक्स माइनस 15 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा केवल एक्स, यहाँ बचेंगे माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 15 को अगर आप 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर 15 आ जाएंगे, और दूसरे x माइनस 12 को अगर आप 0 रखोगे तो x बराबर आ जाएगी आपके पास 12। तो x के दो मान प्राप्त हो गए। क्या क्या कि भाई अगर पहली संख्या 15 है तो दूसरी स्वतः ही 12 है, अगर पहली संख्या 12 है तो दूसरी स्वतः ही 15 है, क्योंकि पहली संख्या अगर हम 15 लेंगे तो दूसरी संख्या, क्योंकि दोनों का योग दे रखा है, दोनों का योग 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 15, तो 12 बचेगी। अगर पहली संख्या हम 12 ले तो दूसरी संख्या, यानी कि जो दोनों संख्या है, दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वे दो संख्या 12 और 15 है, जिनका योगफल तो 27 हो रहा है और गुणनफल 180 हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला चौथा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। अब अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछे तो कोई भी क्रम से आने वाली दो संख्या है, जैसे अगर एक 12 है तो दूसरी 13 होगी, अगर एक 14 है तो दूसरी 15 होगी, एक 25 है तो दूसरी 26 होगी। तो इनको प्रेजेंट करने का मतलब यह है कि जो
एक संख्या को अगर x मानेंगे तो स्वतः ही जो धनात्मक पूर्णांक यानी क्रमागत यानी कि उसकी अगली x+1 होगी। तो यदि हम एक संख्या x मान ले तो दूसरी क्या हो जाएगी, स्वतः ही x+1। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यदि पहली, यहां लिखेंगे कि यदि पहली संख्या बराबर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1, स्वतः ही x+1 हो जाएगी क्योंकि क्रमागत है, इसीलिए पहले अगर एक को मानेंगे तो दूसरी, उसमें एक जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब उसने कहा है कि जिनके वर्गों का योग, इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है पूरे का, और इन दोनों को जोड़ना है, तो कितना आएगा 365 के बराबर। तो देखिए वर्गों का योग प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, जैसा ही प्रश्नानुसार कि x पहली संख्या का स्क्वायर प्लस x+1 दूसरी संख्या का वर्ग, वर्गों का योग, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों का योग इज इक्वल टू 365। तो देखिए ये तो वर्ग है, लेकिन इसको खोलेंगे किस प्रकार खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप उसको याद रखिएगा, ये a है ये b है, जैसे मान ले अगर a और b मान ले तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस सूत्र से खोलेंगे तो वो याद रखे। तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है x, b कितना है 1, 1 का गुणा वो क्यों हो रहेगा, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, 365 को भी इधर ले आओ उधर कर दो 0, ठीक है। x अब जो जुड़ते हैं जोड़ दो, जो घटते हैं घटा दो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ सकता है और कोई एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, एक एक है दोनों, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। x का पद यही है केवल प्लस 2x, एक में से अगर 365 जाएंगे तो माइनस के 364 बच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक सम संख्या है 2 2, तो सीधी सी बात इसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद 0 के नीचे भेज दीजिए ताकि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब भी कोई संख्या अगर कॉमन आ सकती है सभी संख्याओं में से, ठीक है ना, तो उसको कॉमन लेना चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। तो यहाँ ये बुद्धिमत्ता है कॉमन लेना। अगर आप नहीं भी लोगे, इसको हल करते जाओगे फिर भी हल निकलेगा, लेकिन आपको बुद्धिमत्ता का यूज करना है। बुद्धिमत्ता नहीं है कि भाई हमें यह पता है कि हम ऐसा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ यही हमने सोच लिया, कोई नहीं लेता है तो इसका मतलब टीचर ये सोचेगा कि भाई इसको कॉमन लेना नहीं आता है, लेकिन यहाँ अपन 2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसका आधा कितना होगा 64 का आधा 32, 300 का 150, 150 और 182 इक्वल टू 0। अब ये 2 कहाँ जाएंगे, 0/2 हो जाएंगे, 0/2 0 ही होता है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2, 0/2 0 ही होता है। तो यहां मैं डायरेक्ट 0 लिख दूं, 0/2 0 होता है, ठीक है। अब देखिए यहां कितना है 1, 182 माइनस के 1 है प्लस का, इन दोनों का गुणनफल माइनस 182। तो 2 आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिनका अंतर तो प्लस 1 हो और गुणनफल जो है वो माइनस 182 हो। तो एक अंतर है, इसका मतलब 2 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका अंतर 1 होता है, ठीक है। तो अंतर 1 है, तो इसका मतलब ऐसी संख्याएं जो क्रमागत है, जैसे 8 और 9 हो सकती हैं, जिसमें 9 प्लस की होगी 8 माइनस की होगी, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो प्लस की होगी और जो छोटी संख्या वो माइनस की, ताकि आपको प्लस का 1 प्राप्त हो जाए। तो देखिए ऐसी संख्या सोचिए दो क्रमागत हैं और जिनका गुणनफल जो है वो 182 है। अगर आप 10 और 11 सोचते हैं या 11 और 10 सोचते हैं, 11 माइनस 10 1 होता है, इन दोनों का गुणनफल कितना होता है 110। अगर 12 प्लस के लेते हैं और 12 माइनस कितने करेंगे 11 करेंगे, तो ये हो सकता है 11 2 22, असल के 2, 11 का 11, 11 और 13 नहीं हो सकते, 132 ही आ रहे हैं। अगर 13 और 12 ले तो 3 दूनी 6, ये तो 6 आई नहीं, अंतिम अक्षर 6 हो ही नहीं, तो 14 और 13 ले सकते हैं, 4 3 12 ये हो सकता है। तो 13 चौको 52, हसल के 5 और 13 का 13, 13 और 5 18, तो हो गई 2 संख्या 14 और 14 माइनस 13 1 को लिख सकते हैं, और 14 इंटू 13 कितने होते हैं 14, अगर प्लस के हैं माइनस के 13 है तो माइनस 182 हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, x बचेगा यहाँ पे x, यहाँ क्या बचेंगे प्लस के 14, यहाँ 13 कॉमन लेंगे माइनस के, यहाँ x प्लस माइनस कॉमन ले ले इसलिए प्लस हो जाएगा माइनस का। तो कितने 13 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 13 का 13
182 होना चाहिए। हाँ मैंने कहा भाग क्यों नहीं जा रहा है। देखिए 13 का 13 बच गए कितने 5, 52, 13 चौको 52, ठीक है। x प्लस 14, x प्लस 14, x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे, बचेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14, और यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 13। अब देखिए इसमें से आंसर कौन सा है, ये है कि ये वाला है। क्यों है, क्योंकि ये पूर्णांक तो है लेकिन ऋणात्मक है। प्रश्न में कहा गया है तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, तो पहला जो पूर्णांक है वो तो है 13, दूसरा है 14, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट। और सेकंड क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, तो ये दूसरा वाला। तो पहली संख्या तो क्या है x यानी कि 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1 यानी कि 14, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। देखिए अगला पांचवा क्वेश्चन दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं क्या, कौन कौन सी, आधार और ऊंचाई है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है इस प्रकार का, जैसे मान लेते हैं ए बी सी। अगर ये ऊंचाई है तो इसको आधार बोलेंगे और ये कर्ण कहलाता है, ठीक है ना, समकोण के। और ये जो कोण होता है वो समकोण होता है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और जो दोनों भुजाएं जो समकोण का निर्माण करती है उसमें एक ऊंचाई कहलाती है और एक आधार कहलाती है। अगर ये ऊंचाई है, ठीक है। अब आपको आधार और ऊंचाई में संबंध दे रखा है कि भाई जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम क्या मानेंगे, माना आधार x है, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई बराबर x माइनस 7, ऊंचाई कम है, आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यदि कर्ण 13, तो आपको पता है इन तीनों में ऊंचाई, आधार और कर्ण, इन तीनों में एक संबंध होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, उसका यहां उपयोग करेंगे। देखिए यहां लिखेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, इसको बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है ना। कहीं बोधायन प्रमेय भी लिखा होता है, कहीं पाइथागोरस प्रमेय भी लिखा होता है। उसका वो होती है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ये होता है। आपको कर्ण दे रखा है 13, आपने इसको x माना है, ये x माइनस 7 है, तो देखिए इसको तो लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर आधार, आधार आपने क्या माना है x, तो x का वर्ग x स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है x माइनस 7 का वर्ग, ठीक है। 13 का वर्ग होता है 169, x स्क्वायर का x स्क्वायर, यहां x माइनस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है सूत्र। इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो देखिए a स्क्वायर मतलब यहाँ a की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है x, b कितना है 7, तो 7 का गुणा 2 से होगा कितना हो जाएंगे 14x, डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे 14x प्लस बी स्क्वायर यानी कि b क्या है यहाँ 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। अब देखिए ये तो यहां कर रहा हूं मैं आगे 169। अब इसमें क्या करेंगे, इस पूरी साइड को इधर लिख देते हैं, उस पूरे को उधर लिख देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169। 169 इधर थे, इधर लिख दिया, ये पूरी साइड इधर लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 169 को भी इधर ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये माइनस के हो जाएंगे 169। अब देखिए 49 में से ये घटाना बाकी था, ऐसे 2x स्क्वायर सॉरी माइनस 14x, माइनस कितने बचेंगे 9 में से 9 गए 0, 4 गए 2, 1 है 120 बराबर 0 माइनस के, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है। देखिए सारी सम संख्याएं दो कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0,
मैंने यहाँ 2 कॉमन लेके कोष्टक करके नहीं लिखा है, डायरेक्ट 2 कॉमन ले लिया, 0 में भेज दिया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में किया था इसलिए यहाँ नहीं बताया है। अब देखिए आपको -7 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि आपको माइनस के 60 इंटू 1 माइनस के 60 प्राप्त हो जाए। तो सोचिए क्या हो सकते हैं, 60 किससे आ सकता है, 6 और 10 से आ सकता है। 6 और 10 का गुणा कितना होता है 60, लेकिन 6 और 10 का अंतर जो हो सकता है वो माइनस के 4 हो सकते हैं। इसके अलावा और किससे आ सकता है, 12 पौने 60 होता है, 12 और 5 का अंतर 7 हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये माइनस का चाहिए तो माइनस के 12, देखिए -12 प्लस 5 कितने होते हैं -7। तो हम प्लस के माइनस के तो लेंगे 12x, प्लस के लेंगे 5x, और -12 को प्लस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 60 आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ अपन x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने पर क्या बचेगा, x माइनस 12, यहाँ क्या बचेगा 5 कॉमन लेने पर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 12 अपने कॉमन आ सकता है तो बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे आप, एक बार तो रखोगे x माइनस 12 को 0 के बराबर, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 12। x का मान क्या आ गया 12। इसको रखोगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -5। तो अब x का कौन सा मान लेंगे अपन, एक्सेप्टेबल कौन सा है, दोनों में से एक्सेप्टेबल। x हमने माना किया था आधार, क्या आधार नेगेटिव हो सकता है, नहीं। अगर नेगेटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव का मतलब तो कोई होगा ही नहीं, तो इसको मानेंगे पॉजिटिव वाले को, यानी कि 12 है तो आधार तो हो जाएगा 12, ये तो हो जाएगा 12, ये 12 माइनस 7 यानी कि 5। अब देखिए ये इसको संतुष्ट भी करेगा। 13 का वर्ग, कर्ण का वर्ग कितना होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, 25 प्लस 144 बराबर 169 होता है। देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जिसमें बर्तनों का निर्माण होता है, कितने होते हैं पता नहीं, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। अब एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत जो है उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए है थी तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करियो। तो अपने को क्या है, एक तो ज्ञात करनी है बर्तनों की संख्या और एक प्रत्येक नग की लागत, लेकिन यह लागत और निर्मित बर्तनों की संख्या में संबंध दे रखा है। तो किसी एक को मान लेंगे तो दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर लेंगे, क्योंकि यहां देखा गया है कि बर्तनों की संख्या जो है निर्मित उस दिन लागत जो है प्रत्येक नग की लागत जो है निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी, तो ये संबंध दे रखा है। तो अपन के क्या मानेंगे कि बर्तनों की संख्या x है। देखिए क्या मानेंगे अपन, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। तो अब लागत क्या होगी, देखिए तो लागत प्रत्येक नग की लागत का संबंध दे रखा है, प्रत्येक तो लिखेंगे क्योंकि संबंध दे रखा है, तो प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, क्या संबंध दे रखा है, देखिए यहां से पढ़िए, प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x मान लिया, बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी, तो यह आ गई प्रत्येक नग की लागत। हमने माना क्या, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, क्योंकि बर्तनों की संख्या का लागत के साथ संबंध दे रखा है। तो लागत क्या है, प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। ठीक है, अब क्या होता है, यदि मैं कहूं कि बर्तनों की संख्या यह है और प्रत्येक नग की लागत यह है, तो किसी दिन जो है निर्मित बर्तनों की कुल लागत को हम कैसे ज्ञात करेंगे। भाई मैं कह दूं जैसा कि एक बर्तन की लागत जो है वो 25 रुपए है और एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या 10 है, तो आप क्या करेंगे 10 का गुणा 25 से करेंगे तो उस पूरे दिन में निर्मित बर्तनों की लागत कुल लागत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहां पर हमें ज्ञात करना है, लेकिन हमें यहां कुल लागत दे रखी है 90, तो इसका बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन की लागत का गुणा करेंगे तो उस दिन कुल जो लागत है वो आ जाएगी। तो क्या करेंगे x इंटू
2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितनी है 90। अंदर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 90 को इधर ले आए। अब क्या करेंगे, कॉमन नहीं आ सकता कुछ भी, तो क्या करेंगे 90 माइनस 90 और 2 का गुणा कितना होता है माइनस के 180। अब माइनस के 180 चाहिए आपको 3 के टुकड़े करने हैं, तो 2x स्क्वायर, अब 3 प्लस के 3 लाने हैं और माइनस के 180 लाने हैं, तो यानी कि एक संख्या प्लस की होगी एक माइनस की होगी, तो किसमें से क्या घटाए, यानी कि दोनों का अंतर कितना होगा प्लस 3 होगा। तो सोचिए 10 और 7 हो सकते हैं, 10 माइनस 7 3 होते हैं, और 10 इंटू 7 कितने होते हैं 70 ही होते हैं। हमें चाहिए 180। 13 इंटू 10 करें, 13 माइनस 10 करेंगे तो 3 अंतर 3 आ जाएगा, और 13 इंटू अगर 10 करेंगे तो 130 होंगे, लेकिन हमें चाहिए कितने माइनस के 180। कितने चाहिए माइनस के 180। तो अब देखिए 15 इंटू 12 तो हो सकते हैं 15 और 12, 15 और 12 का गुणनफल 180 होता है। 15 तो होंगे प्लस के, माइनस के होंगे 12, ठीक है, तो प्लस के 3 हो जाएंगे, तो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब x कॉमन आ सकता है, तो 2x प्लस 15 माइनस, यहां क्या कॉमन ले सकते हैं 12 का भाग 90 में जाता है क्या, नहीं, 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 का जाएगा 15 छक्री 9, और 6 का भाग 12 में भी जाएगा, तो 2x माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा 6 बराबर 0, 6 नहीं 15 छक्री 9 15 आएंगे। अब 2x प्लस 15 कॉमन आ सकते हैं, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए 2x प्लस 15 को अगर आप 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15 एंड x इज इक्वल टू माइनस 15 बटा 2। तो देखिए एक तो x का मान आ गया ये, दूसरा देखिए x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 6। तो x के दो मान आ गए, एक तो आ गया माइनस 15 बटा 2 और एक आ गया x बराबर 6। अब दोनों में से कौन सा मान है जो हम मतलब एक्सेप्टेबल है, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रश्न में दिए गए सिचुएशन के अनुसार प्रश्न में क्या दिया गया है, x क्या माना है हमने निर्मित बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या जो माइनस में नहीं हो सकती, तो एक्सेप्टेबल कौन सा क्वेश्चन आंसर है x इज इक्वल टू 6, यानी कि बर्तनों की संख्या कितनी है 6। एक दिन में 6 बर्तनों का निर्माण होता है। अब हम देखिए लागत 90 आनी चाहिए, एक तो अब लागत एक टोटल लागत 90 दे रखी है, एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी इसमें मान रखेंगे, तो लागत क्या हो जाएगी प्रति नग की लागत है ये 2x प्लस 3। अब यहाँ x की जगह 6 रखें, 6 दूनी 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, यानी कि एक नग की लागत कितनी है 15 है। टोटल नग कितने बन रहे हैं 6 नग, तो 15 छकड़ी 9 यानी कि 90, तो लागत कितनी आ गई 90। ठीक है, ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट